नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना की जो ड्रैकोनियन कोविड स्ट्रैटेजी है उसी के चलते चाइना के द्वारा दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को शट डाउन किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली खबर कल ही सामने आती है। चाइना शट्स डाउन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आफ्टर कोविड-19 स्पाइक। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये आपको देखने को मिलती है साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर है जिसका नाम है शेंजन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैप में मैंने आपको दिखाया हुआ है। शेंजन ये वाला इलाका है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन करके भी देख सकते हैं। आपको मालूम होगा दिस इज हांगकांग, और हांगकांग से बॉर्डर करने वाला जो चाइना का प्रोविंस है जिसका नाम है ग्वांगडोंग। ग्वांगडोंग में आपको ये वाला शहर देखने को मिलता है शेंजन। और यहाँ पर ये जो चाइना के द्वारा इस मार्केट को शट डाउन किया गया है उसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि इनको रिसेंटली हांगकांग में बहुत सारे केसेस देखने को मिले जिससे इनको डर था कि ये वाले केसेस जो हैं इसका स्पिल ओवर हमें शेंजन में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ये वाली मार्केट को यहाँ पे ताला लगाया गया है। ये ऑब्वियसली काफी ज्यादा चिंता वाली बात है, बिकॉज ऑलरेडी चाइना की जो जीरो कोविड की स्ट्रैटेजी थी और चाइना में जो हीट वेव्स चल रही थी और जो प्रॉपर्टी क्राइसिस थी उसके चलते चाइना की खुद की इकोनॉमी तो यहाँ पे टेंशन में आ ही रही है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बल्कि इसके साथ ही में आप लोग देखिए एक और खबर सामने आती है कि चाइनीज करेंसी युआन जो है इट हैज ऑलमोस्ट हिट अ 2-year लो इन कंपैरिजन टू डॉलर, बिकॉज यहाँ पर जो भी मेजर्स चाइना का जो बैंक ऑफ चाइना के द्वारा लिए जा रहे हैं दे आर एक्चुअली अगेंस्ट द मेजर्स जो कि दुनिया में बाकी देश ले रहे हैं। तो दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, दोनों चीजों में क्या इंटर रिलेशन है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो मंडे को सोमवार के दिन बेसिकली शेंजन में लगभग 17 मिलियन लोग हैं जिनको कि लॉकडाउन के अंदर डाल दिया गया है, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर किया गया है क्लोजर ऑफ ऑल द शॉप्स एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल बिजनेसेस, जैसे कि सुपरमार्केट्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, फार्मेसीज होती हैं, यहां तक कि उस शहर में आने वाली जो मेट्रो स्टेशन हैं, जो मेट्रो रेल है उसके ऊपर भी ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई थी वो ये थी कि शेंजन के अंदर आने वाली जो दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक होलसेल मार्केट है इसको भी दोस्तों बंद कर दिया गया है। शेंजन एक मेजर सब प्रोविंशियल सिटी है एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ चाइना, यानी कि यहां से और इसके आसपास के इलाकों से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी है जो कि चाइना दुनिया भर में करता था। ये सिटी जो है इट इज लोकेटेड इन द सदर्न प्रोविंस ऑफ ग्वांगडोंग एंड इट बॉर्डर्स हांगकांग जस्ट टू द साउथ। नाउ ऐसा नहीं कि चाइना के द्वारा शेंजन में पहले कभी भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार इन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है जिसमें कि जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल मार्केट है इसको भी बंद कर दिया गया है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पे कई सारी और कंपनीज जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस इलाके में ऑपरेट करती थी, फंक्शन करती थी। फॉर एग्जांपल चाइना का होम ग्रोन टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट जायंट हुआवी टेक्नोलॉजीज, उसके बाद चाइना का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप मेकर जिसका नाम है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज SMIC, और एप्पल का सप्लायर फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, इनके ऊपर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको स्ट्रिक्ट आदेश दे दिए गए हैं कि यू हैव टू फॉलो अ क्लोज लूप सिस्टम एक हफ्ते के लिए, जिसके चलते एम्प्लॉइज की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन इनको कहा गया है कि आपको अपनी प्रोडक्शन जो है उसको बनाए रखना है। ऑब्वियसली ऐसे केस में प्रोडक्शन को बनाए रखना काफी टफ हो जाता है। नाउ ऑल इन ऑल चाइना अपनी ड्रैकोनियन और अपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और कठोर कोविड स्ट्रैटेजी को अभी भी फॉलो करता आया है। ये काफी हैरानी वाली बात है कि लगभग पिछले 4-5 महीने से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि चाइना की जो जीरो कोविड की स्ट्रैटेजी थी उसने उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त किया, लेकिन उसके बावजूद आज की डेट में चाइना उसी चीज को फिर से फॉलो करता आ रहा है। यहाँ पे काफी एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं इट हैज सीरियसली अफेक्टेड सप्लाई चेन्स ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स इन द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन फिर भी चाइना इस चीज से पीछे नहीं हट रहा है। दोस्तों जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चाइना ने बेसिकली अपने कई सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है और वहां के जो रहने वाले निवासी हैं उनको भी ये बोल दिया है दैट यू हैव टू अंडरगो मैंडेटरी टेस्टिंग 3 days a week in order to ensure proper checks on the periodic spikes। आप इमेजिन कीजिए
कि किसी भी इंसान को वहां पे एक हफ्ते में 3 दिन में अपना चेकअप कराना पड़ता है, यानी कि हर हफ्ते उनको 3 बार चेकअप कराने के लिए जाना पड़ता है। और इन्होंने ये भी अनाउंस किया हुआ है कि जो ये जीरो कोविड-19 की पॉलिसी है इट विल बी कंटिन्यूइंग जब तक कि जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो कांग्रेस है वो हेल्ड नहीं हो जाती है। तो ये वाली कांग्रेस आपको मालूम होगा एक बार होती है 5 साल में, और इसकी डेट अभी तक निर्धारित नहीं करी गई है। और जब तक इसकी डेट निर्धारित नहीं करी जाएगी तब तक यहाँ पे सभी नागरिकों को जीरो कोविड-19 की पॉलिसी को फॉलो करते रहना है, और तब तक कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है वो नीचे ही जाती जा रही है। दोस्तों ये काफी बड़ी बात है, बिकॉज अपने आप में आप देखिए यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने पॉलिटिकल गेन्स को बचाने के लिए इस तरह की पॉलिसी को फॉलो कर रही है। नाउ इसका इंपैक्ट क्या है? ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट सबसे पहले तो चाइना की खुद की इकोनॉमी पर होना ही होना है। आप लोग यहाँ पे देखिए, आज से महीना पहले खबर सामने आई थी, जुलाई के महीने में चाइनीज इकोनॉमी श्रिंक्स ऑन जीरो कोविड पॉलिसी। ये चाइना के खुद के एक्सपर्ट्स का भी मानना था, IMF का भी मानना था, और कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी अपनी रिपोर्ट्स को पेश किया है जिन्होंने बताया है कि चाइना की जो GDP है इट फेल बाय ऑलमोस्ट 2.6% इन द 3 मंथ्स टू द एंड ऑफ जून फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। और ये इनका जो अनुमान था उससे काफी ज्यादा नीचे आउटलुक पेश करी जा रही है चाइना की इकोनॉमी के लिए। बल्कि जो चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस है वो भी कहीं ना कहीं चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के साथ ही जुड़ी हुई है। चाइना में आपको मालूम होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर की जो किस्तें हैं उनको देने से इनकार कर दिया है, उन्होंने किस्तों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे काफी बड़ा कारण क्या है कि बिकॉज ऑफ जीरो कोविड पॉलिसी कई लोगों को अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी, कई लोगों को नौकरी में जाने का मौका नहीं मिल रहा, जिसके चलते उनके हाथ में पैसा नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे हाथ में पैसा नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे मॉर्गेज को पे नहीं करेंगे। हालांकि इसमें और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन इज ऑल्सो द जीरो कोविड पॉलिसी, जो कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, जिसके चलते ये वाली प्रॉपर्टी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। और बाय द वे इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर भी होने वाला है। ये वाला जो मैप है आपको दिखाता है चाइना का मैप कि किस तरीके से अलग अलग चाइना के मेजर शहरों में लोगों ने अपनी मॉर्गेज को बॉयकॉट किया है। यहाँ पे बीजिंग देख सकते हैं, शेन्यांग देख सकते हैं, शंघाई, हैंगजू, चांगशा, ग्वांगजू, चेंगडू, कुनमिंग, जियान, जेंगजू, सारे के सारे मेजर शहर, वुहान, जहां पर भी आपको रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही थी, वहीं पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी मॉर्गेज को देने से इनकार कर दिया है। नाउ ऑन टॉप ऑफ दिट जो चाइना की करेंसी है वो भी काफी नीचे आ चुकी है। ये भी बताती है कि चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि चाइना की जो करेंसी है, अगर आप पिछले 1 साल का इसका ग्राफ देखेंगे तो एज यू कैन क्लियरली सी कि ये एक रेड पैटर्न फॉलो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द US डॉलर। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप देखिए एक तरफ US डॉलर जो कि US इकोनॉमी जो कि इन्फ्लेशन के साथ जूझ रही है, उन्होंने उनका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने यहां पर ऐसी फेडरल पॉलिसी को अपनाया है जिसके चलते जो इकोनॉमी के अंदर पैसा है उसको कम किया जाए, यानी कि उन्होंने रेपो रेट्स को इंक्रीज किया है। लेकिन चाइना जो कि कोविड से गुजर रहा है वो पूरी दुनिया के विपरीत जाते हुए एक ऐसी पॉलिसी को अपना रहा है जिसमें कि वो लोगों के हाथों में पैसा उल्टा देना चाहते हैं, यानी कि वो एक स्टिमुलस ऑफर कर रहे हैं। इन सभी के चलते द टू करेंसीज हैव कम ऑन ऑड्स अगेंस्ट ईच अदर, और चाइना की करेंसी यहां पे नीचे जाती जा रही है। एंड अगर आप देखें जो भी पॉलिसीज चाइनीज गवर्नमेंट यहां पे फॉलो कर रही है उसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर भी आ रहा है, बिकॉज इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि चाइना जो है it is also considered as world's factory, and because of the disruption of the global supply chains इसके चलते पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक तरीके से रुक गया है, एंड इट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर चाइना में यहाँ पे स्लो डाउन आता है या रिसेशन आता है या कुछ भी होता है तो उसका स्पिल ओवर जो है वो हमें डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी पर भी देखने को मिलने वाला है। नाउ ये चीज तो क्लियर है, लेकिन एक चीज जो कि इस बार हमें पहली बार देखने को मिली है वो ये है कि चाइना का एक थिंक टैंक है जिसने आगे बढ़कर के चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की काफी आलोचना करी है। ये काफी रेयर होता है कि कोई भी चाइना का थिंक टैंक चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ पे उसकी आलोचना करे, लेकिन ये एक थिंक टैंक है द अनबाउंड रिसर्च सेंटर। इन्होंने कहा द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन शोरिंग अप shrinking growth, noting that the US, Europe and Japan
आर रिकवरिंग इकोनॉमिकली आफ्टर ईजिंग द एंटी डिजीज कर्व्स। उन्होंने कहा जब यूएस, यूरोप और जापान जो है वो रिकवर कर रहे हैं, हम लोग नीचे क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रिवेंटिंग द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक स्टॉल वुड बी द प्रायोरिटी टास्क, द थिंक टैंक सेड इन अ रिपोर्ट टाइटल्ड इट्स टाइम फॉर चाइना टू एडजस्ट इट्स वायरस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज। दोस्तों ऑब्वियसली जीरो कोविड पॉलिसी की आलोचना होनी तो तय थी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि चाइना के अंदर ही इस तरह की पॉलिसी की आलोचना हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तो जाने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर लाया है एक सुपर सेल, जिसके चलते आपको 30% के साथ साथ 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करेंगे। इसकी और जानकारी के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर डेफिनेटली जाकर के क्लिक कीजिए और जानिए कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा और ऑल्सो आपको हमारे द्वारा भी दोस्तों लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।